संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, ये कहानी है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की एक ऐसी महिला की जो असहनीय शारीरिक पीड़ा का सामना कर रही थी। इन्होंने अपनी शारीरिक पीड़ाओं से निजात पाने के लिए न जाने कहां-कहां उम्मीद लगाई, लेकिन हर जगह इन्हें निराशा ही हाथ लगी। आखिर इनके जीवन में चल रही परेशानियों से इन्हें कैसे छुटकारा मिला, और ये भी जानते हैं कि इन्होंने कैसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की, और क्या नाम दीक्षा लेने के बाद इन्हें कोई लाभ प्राप्त हुए। आइए अब सुनते हैं ललिता जी की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? ललिता दासी। बहन जी, आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? मैं कबीर साहब को ही मानती थी और बनारस से विजयदास शास्त्री से नाम दीक्षा ली थी जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? वो भक्ति करते करते हमें कोई लाभ होता नहीं था। मेरे सर में इतना दर्द होता था। मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, तो मुझे रांची लेके गए थे। वहाँ आर्मी के डॉक्टर को बहुत दिखाया, और इधर आई तो तांत्रिकों को भी बहुत दिखाया। मेरे सर में इतना दर्द होता था, मैं मानसिक परेशानी भी होता था मेरे को। मैं कोई काम नहीं कर पाती थी, इतना टेंशन में मेरे हाथ पैर ना हिलता था। तो मेरे हस्बैंड भी परेशान थे, क्या करें, इतना दिखाते हैं फिर भी ठीक नहीं होता करके। उसके बाद मेरी बहन ने बताया कि कोई सत्संग में चैनल में सत्संग आता है, वो संत बहुत अच्छा है, आप इधर आके देखो संत रामपाल जी महाराज के बारे में। तो हम गए वहाँ पे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? पहला तो मेरा जो सर दर्द होता था, मानसिक परेशानी थी, वो ठीक हुई। और उसके बाद एक बहुत बड़ा लाभ और है, मेरे हस्बैंड जब रिटायर हो रहे थे आर्मी से, तो 1 महीना पहले उसको नींद आना बंद हो गया था। बहुत बेचैनी महसूस करते थे। अब ये सर्विस छूटने के बाद मेरा सरकारी जॉब तो लगेगा नहीं, क्या करेंगे हम। बहुत टेंशन में रहते रहते वो आए यहाँ पे, हम आए, रिटायर होके आ गए। फिर उन्होंने एक दिन हंसते हुए जाके, हमसे कोई झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं, हंसते हुए जाके उधर मानसिक परेशानी के कारण उन्होंने वो पॉइज़न ले लिया। 2 लीटर पॉइज़न लिया, और वो जो लिया वो उसका हम नाम भी नहीं जानते वो पॉइज़न कौन सा है। फिर उन्होंने ही फ़ोन किया कि मैं ऐसा ऐसा कर लिया, मैं यहाँ पे हूँ। तो हम, मेरे लड़के और मेरे घर वाले जाके उनको शुक्ला हॉस्पिटल में एडमिट किए लाके। वहाँ रंगारी करके एक डॉक्टर था, उन्होंने 2-3 दिन इलाज किए उनके। शुरू में तो बोल दिए कि इनके बचने का कोई चांस नहीं है, सुबह से इसने पॉइज़न लिया है और आज 7 बजे आप एडमिट कर रहे हो, इसके तो पूरा बॉडी में फैल गया है करके। फिर हमने बहुत रिक्वेस्ट किए, आप इलाज तो शुरू करो, तो आप साइन कर दो, बोले कुछ होता है तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो इलाज कराने के लिए हमें साइन भी करना पड़ा। वेंटिलेटर में रखे थे मेरे हस्बैंड को। 3 दिन बाद थोड़ा होश आया, वेंटिलेटर से बाहर आए तो उन्होंने बताया कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमात्मा मेरे को दिन भर दर्शन दे रहे। इतना ही बोल पा रहे थे। धीरे धीरे फिर उसका डाउन हो गया, वो बोल उतना बता के फिर डाउन हो गया उसका शरीर, फिर वेंटिलेटर में चले गए। फिर डॉक्टर ने बोला हमारे बस की बात नहीं है, यहाँ तो इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इसको आप रायपुर ले जाओ या तो नागपुर ले जाओ। फिर हम लेके गए रायपुर रामकृष्ण केयर में। वहाँ पे लकवे करके कोई डॉक्टर है, उन्होंने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया। पहले तो उन्होंने ही बोल दिया देख के कि इनका कंडीशन बहुत ख़राब है, हम नहीं कह सकते कि ये ठीक होगा, इसका सब पूरा शरीर में भिन गया है, पूरा दवाई इसका इलाज नहीं हो सकता, यहाँ से मुंबई या तो दिल्ली भी ले जाना पड़ेगा, ऐसा बोला। फिर हमने वहाँ भी रिक्वेस्ट किया कि इलाज शुरू करें, फिर उन्होंने किया। उसके बाद 15 दिन तक तो वेंटिलेटर में ही थे मेरे हस्बैंड। उसके बाद में परमात्मा को अर्जी लगाए हम लोग
कि मेरे हस्बैंड ने ऐसे ऐसे किए हैं। मैं परमात्मा को दंडवत की और जाप करते वहीं पे रहे। फिर सांस आना शुरू हो गया उनका, फिर वेंटिलेटर से बाहर आए वो। 1.5 महीने बाद मेरे हस्बैंड मेरे घर वापस लौट गए, संत रामपाल जी महाराज की दया से। मेरी बेटी है, वो आगरा में हम थे, वहाँ पे इतनी बीमार पड़ती थी, रात रात भर खांसती थी, सर्दी था, दमा जैसे शिकायत हो गया था। बहुत दिखाया बच्चों के डॉक्टर को, बहुत दिखाया उनको। फिर 15 दिन दवाई ख़त्म होता फिर ले जाना पड़ता, फिर 15 दिन दवाई ख़त्म होता फिर ले जाना पड़ता। उसके बाद दीक्षा ली है, तब से संत रामपाल जी महाराज ने उसी रात को आए, आशीर्वाद दिए मेरे और मेरी बेटी को। अब टेंशन मत लेना बेटा, बोले उस दिन है और आज का, अभी तक के सांस वाली परेशानी नहीं हुई मेरी बेटी को। मेरा बेटा है, वो बाथरूम से गिर गया, हम अंदर कूलर चालू करके रूम में सोए थे, उसको आवाज़ आया जैसे पानी का टंकी ऊपर से गिरता है, ऐसे बहुत धड़ाम से आवाज़ आया। मैं भाग के आई, मेरी बेटी थी, मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे गए थे यहाँ पे। तो मैं देखी तो लड़का बेहोश पड़ा था, आवाज़ खूब दिया, लड़का नहीं सुना। फिर ऊपर वाले भैया को बुलाई उठाने के लिए, तब जाके पानी वगैरह डाले तो हल्का होश आया, धीरे से अंदर लेके गए। शाम को हमने सीटी स्कैन कराया तो परमात्मा के उस समय वो लड़का लिया था नाम, उसने नाम खंड कर दिया था। बाद में बताया उसने, मम्मी मैंने ऐसे काम कर दिया था। तो फिर भी परमात्मा ने दया किए, उसके सर में एक चोट नहीं आया। ये लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद जी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जैसे कि आपने बताया कि आपके हस्बैंड ने 2 लीटर पॉइजन खा लिया था, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और संत रामपाल जी महाराज ने उनको बचा लिया, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? धरती पर पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहोर न लगता डार। आप आए और अपना कल्याण कराए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज अनेकों चैनल पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहे हैं जी। उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसमें फ़ोन नंबर है, वहाँ कांटेक्ट करके आप नाम दीक्षा केंद्र का पता पूछ सकते हो। धन्यवाद जी। सस्ता है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर भी कहते हैं कि हे माता, यदि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आपके पुत्र हैं, तो मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या आपकी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली तुम ही हो। और ये हमारे शंकराचार्य आचार्य, ये नकली गुरु ब्राह्मण, ब्रह्मा विष्णु अजर और अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, कोई माता पिता नहीं है। खाक पढ़ाए ने सदग्रंथों को, ये खाक टीचर थे जिसने सिलेबस का ज्ञान नहीं, मूर्ख बना रखा था हमारे को। इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युग में परमात्मा कहते हैं हम आए और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। फिर वो मुझसे परिचित होकर के वो महापुरुष भी मेरी महिमा को यथार्थ रूप में सुनाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि अज्ञान घना होता है। और परमात्मा कहते हैं हम भी, मैं भी आता रहता हूं प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न रूप बनाकर, और ये हमारे ज्ञान को ना सुन करके हम यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति विधि रूपी हीरे मोती लालों की वर्षा करते रहते हैं, जगह जगह ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन ये भोली आत्मा हीरे मोती लालों को ना पहचान कर, उनको ठोकर मारकर कंकरों की गठड़ी बांध कर वजन उठाए फिर रहे हैं। हम जो साधना कर रहे हैं बड़ी श्रेष्ठ है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। फिर साधना करते किस लिए? अब जितने भी हमारे धर्म गुरु हिंदू धर्म के क्या नाम देते, ओम नमः शिवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेव, हरे कृष्ण राधे राधे, श्याम मिला दे, राम राम हरे हरे, सहस्रनामा विष्णु जी का। और घने चतुर और घने सुपीरियर मानते हो, कहते हो ओम ओम, बस ओम सबसे बड़ा नाम। तो पुण्यात्मा, हरे राम हरे कृष्ण किसी भी सदग्रंथ में मंत्र नहीं, ओम नमः शिवाय किसी ग्रंथ में नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेव किसी ग्रंथ में नहीं। जो शास्त्र अनुकूल साधना है वो परमेश्वर ने स्वयं आकर बताई है और अपनी उन प्यारी आत्माओं को बताई है। और उनको थोड़ी हिदायत दे दी थी कि जब तक इस कलयुग के अंदर ये बिजली पीढ़ी का समय नहीं आवे, इसको डिस्क्लोज ना करना, लिख देना। लिख रखी सभी महापुरुषों ने अपने अमृतवाणी में एफिडेविट लिख रखे हैं कि हम ये जाप करा करते हैं, ये मंत्र श्रेष्ठ है, इसी से मोक्ष संभव है। लेकिन सिलेबस को समझना स्टूडेंट के स्तर का काम नहीं है। पढ़ भी लेगा तो उसको समझ नहीं सकता, अप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए टीचर गुरु की आवश्यकता होती है। तो जो गुरु रूप में परमात्मा आए थे, सतगुरु रूप में, फिर जिन महापुरुषों से मिले थे उनको अधिकार दिया था ज्ञान सुनाने का, और फिर अब इस दास को भेजा है इस पूरे कंप्लीट कोर्स को आप तक पहुंचाने के लिए, आपका मोक्ष कराने के लिए। क्योंकि अब वो समय आ गया, नहीं तो इस दास से बड़े बड़े महापुरुष पहले हुए हैं, लेकिन वो समय नहीं था, क्योंकि आप अशिक्षित थे। और अशिक्षा का लाभ नकलियों ने हमारा उठाया, ये संस्कृत बोलते रहे। हमने सोचा बड़े विद्वान हैं, इन्होंने खूब जाना होगा सदग्रंथों को। हमने परमात्मा को भी ठुकरा दिया, जिसमें 600 वर्ष पहले वो आकर ये ज्ञान सुनाया करते थे, जो आज सभी सदग्रंथों में ज्यों का त्यों पाया। तो पुण्यात्मा, 100 शुक्र मनाना उस परम पिता के। वहां ये आए, यहां आकर के उन्होंने कितने कष्ट झेले हमारे लिए। परमात्मा के उस इतिहास को, जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी यहाँ आए थे, ये ज्ञान सुनाया करते थे, तो दास आज उसी परम पिता का दिया हुआ एज इट इज आप तक पहुंचा रहा हूं। अपनी तरफ से इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि जीव का जो ज्ञान होगा वो घटिया होगा, परमात्मा का ज्ञान वो सत्य होगा। तो वो सत्य ज्ञान आप तक पहुंचा रहा हूं, ये सत्संग कर रहा हूं। परमात्मा ने सत्संग किया था, या उन महापुरुषों ने जो भगवान से मिले थे, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया हमने, क्योंकि हम बालक थे, हम अशिक्षित थे, अनजान थे। आज परमात्मा ने आपको अक्षर ज्ञान कराया। ये अक्षर ज्ञान आपके लिए विष है। बेशक आप कितने विद्वान पाक गए हो, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील बन गए हो, भगवान की भक्ति नहीं है तो खाक है ये। एक रोजी रोटी तो कहीं चला ले इंसान, कल मृत्यु होगी, गधा अपने कुत्ता अपने के खाज लग गए, और क्या खाओगे फिर? आपको केवल इस ही जीवन का ज्ञान है, आपको भविष्य का, आगे का नहीं। आगे के ज्ञान बिना ये खाक ज्ञान है फिर। तो ये ज्ञान देना जरूरी था। मालिक को मालूम था कि बिगड़ेंगे, ये अहंकार हो गया आपके अंदर। 2 कौड़ी का 2 छोटा सा पोस्ट मिल जाए, फूला नहीं समाता, और कल मृत्यु होकर गधा बन जाए, क्या रे माटी होती है उसकी। और पहले आप देखो पिछले इतिहास उठा के, हमारे पूर्वजों के कितने विनम्र थे, कितनी दया थी उनके अंदर, कितने नेक विचार थे। और आज हम किस स्तर पर पहुंच चुके, इस विद्या की देन है। लेकिन मालिक को मालूम था कि मेरा ज्ञान ऐसा है, इनको फिर सेट कर देगा, लेकिन शिक्षा प्राप्त हुए बिना ये मुझे समझ नहीं सकते, इनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये अक्षर ज्ञानदाता ने अनिवार्य समझा, तभी आपसे काटने नहीं दिया, निस आग को आपके निकट नहीं आने दिया। 4 युग चले गए। अब इसका हम फायदा उठाएंगे। अब हम बकवादों में चल पड़े, टीवी देखते हैं, बेहुदे ढंग के कपड़े पहनते बहन बेटियां भी, और इसको बड़ा विकास मानते हो, अच्छे घरों की लड़कियां हैं, ये खाक है। ऐसे कार्टून बनकर निकलती हैं घर से, लड़के भी लड़कियां भी। तो इस विद्या की देन है ये। अब इस ज्ञान से हमें पता चलेगा, लज्जा आया करेगी हमें ऐसे ऐसे बकवाद करने में, और हम भगवान भजेंगे और अपना कल्याण करवाएंगे।
सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। होय होय, हम किसी भयंकर गलती करके आए सतलोक में, बड़ी थाली का ठोकर मार के आए हम, और आज हम एक टुकड़े के लिए कोई देश जाता है, कोई परदेश जाता है। उसके लिए गरीबदास साहिब जी कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नो, सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नु। अपने आत्माओं, जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, रकट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गए रकट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दौड़, वस्तु मिली ठोर की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु बचन पे डट गए रकट गए फंद 84 के। पुणात्मा, गुरु का वचन पालन करना इस भक्ति मार्ग में अति अनिवार्य है, और गुरु केवल वही ज्ञान और वही आदेश देता है जो आपके हित में होते हैं। एक भक्त कह रहा था जी, उसने कभी प्रश्न किया होगा, दास को तो इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि लाखों की संख्या में एक महीने में भक्त मिलते हैं। 5 वर्ष पहले उसने दीक्षा ली थी। वो कह रहा था जी मैं अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा हूं। तो उसने अभी बताया, कहने लगे जी आप ये बोले कि भाई आड़े यही अमेरिका बना दूंगा जब तू विश्वास करेगा तो वो आज बता रहा था जी मुझे ऐसे दया कर दी दाता ने, समय पर टूक नहीं था, कर्जा सिर पर बहुत गना था, आज सारा सुख दे दिया और यहीं पर बढ़िया काम चला दिया। तो पुण्यात्माओं, गरीबदास साहिब जी कहते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो फिरदा दाने दाने नु, और सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नु। मालिक ने पहचान कर धक्के खाते फिरते हो तुम, लगो एक बार भक्ति पर, सारे सुख दे और मोक्ष भी देगा आपको। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने अपने लाल की परख करनी होगी कि जिस लाल को हम लिए फिरते हैं ये वास्तव में लाल है भी कि नहीं। तो उस परखने के लिए हमारे पास कुछ पैमाना होना चाहिए। तो पैमाना कौन सा होगा? सदग्रंथ प्लस में उन महापुरुषों का आंखों देखा एफिडेविट कि परमात्मा जिनको मिले। तो आज आपको एक झलक परमात्मा की सुनाएंगे। परमेश्वर कबीर जी के प्रगट के विषय में बहुत सी भ्रांतियां समाज में इन नकलियों ने फैला रखी है। क्या फैला रखी है कि कबीर साहब किसी विधवा ब्राह्मणी के कोख से जन्म हुआ था, वो शर्म के मारे बाहर डाल आई। ये बकवाद है और उन दुष्ट लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं जो भगवान से हमें दूर रखना चाहते थे।
लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। परमात्मा स्वयं कहते हैं, अवधू अवगत से चला आए, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पटेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी। स्वयं परमात्मा ने आके बताया कि मेरे कोई माता पिता नहीं थे, और किसी कारण से मैं प्रत्येक युग में अपने बच्चों को संभालने के लिए ये लीला किया करता हूं। परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करते हैं। कमल के फूल पर आकर शिशु रूप धारण करते हैं। एक सतिथि इनकी ऐसी है यहाँ आने की, और वैसे जब चाहे कभी भी एक साधु रूप में, अन्य रूप में कभी प्रकट होकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो जब परमात्मा कलयुग में आए सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व, सतलोक से आए मालिक और एक शिशु रूप धारण करके और नीचे को गति की। उस समय बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक रामानंद नाम के बहुत बड़े विद्वान प्रसिद्ध थे। उनके विषय में माना जाता था कि इन्होंने 4 वेदों को, 18 पुराणों को, श्रीमद् भगवत गीता को ठीक ढंग से जाना है, जिस कारण से वो प्रचार किया करते थे। और उन्होंने 1400 ऋषि शेष बना रखे थे, जो उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को आगे जनता में प्रचार किया करते थे। और स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी जाति मजहब वाले को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। अन्य को वो एक हेय समझते थे, अपने से घटिया मानते थे। अब उन्होंने 1400 ऋषि पंडित शिष्य बना रखे थे। उनमें से एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, और वो प्रतिदिन एक लहर तारा नामक तालाब था, आज भी है, लेकिन अब तो वो सिर्फ एक यादगार रूप में ही रहा है। लहर तारा तालाब उसका नाम कैसे पड़ा? गंगा दरिया का जल वर्षा के दिनों में जब फुल स्विम पर चलती है तो गऊ घाटों के ऊपर से वो ओवरफ्लो होकर लहरों के द्वारा उछल उछल कर एक बहुत बड़ी झील में समा जाता था, भर जाता था। उसको लहर तारा नामक तालाब कहने लगे। और उसका फिर सारा वर्ष बहुत सुंदर स्वच्छ जल रहता था, क्योंकि गंगा के जल में एक विशेषता है कि ये खराब नहीं होता, क्योंकि ये जल सतलोक से आया है। परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा कि हमारे लोक में ऐसे पदार्थ हैं, ना दूध कभी खराब होते, दरिया बहती है, ना दही और मक्खन खराब होते। वहां का ऐसा मटेरियल है। ये एक सैंपल है आपके लिए, विश्वास करने के लिए कि वहां ऐसे पदार्थ, जब ऐसे लोक में और ये जल खराब नहीं होता, वहां तो लोक ही एक विशेष है। तो समझदार को संकेत पर्याप्त है। उस लहर तारा तालाब के ऊपर ऋषि अष्टानंद जी प्रतिदिन अपने गुरुजी के द्वारा बताए गए उस साधना को भी करते थे, उसी में स्नान करते थे। एकांत स्थान, शांत स्थान पर वो भगवान की भक्ति का चिंतन किया करते थे। वो प्रतिदिन की तरह वो भी अपने चिंतन में स्नान करके बैठे थे। आकाश से क्या देखा अष्टानंद जी ने
कि एक बहुत प्रकाश, तेज प्रकाश का गोला सा ऊपर से स्पीड के साथ आ रहा है। और वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और उस वहां से गति करके आता है, बिजली विद्युत जैसी गति से यहां आकर हमें प्राप्त होते हैं। अष्टानंद जी ने देखा कि बहुत तेज प्रकाश, कभी देखा नहीं ऐसा। जब उसने देखा तो उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी, चरम दृष्टि बंद होगी। आंखें बंद होने के बाद उसने क्या देखा कि एक बालक है, शिशु रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं प्रथम सीधा, तो हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें जब बंद होती हैं या हम दूसरी साइड में देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है और वो काफी देर तक आंखों में बना रहता है। ठीक यही दशा अष्टानंद जी की हुई कि उसने जब वो प्रकाश की तरफ देखा तो वो प्रकाश किसका था? सूर्य का, यानी परमात्मा का। और जब आंखें बंद की तो क्या देखा? उस शिशु का प्रकाश था, वो परमात्मा का प्रकाश था। दोबारा उसने जब आंख खोली तब तक वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट चुका था, समाप्त हो गया था। अब अष्टानंद जी अंदर ही अंदर बड़े खुशी हुए। उसने सोचा कि शायद आज मेरी कोई भक्ति की विशेष उपलब्धि मुझे हुई है और इसके बारे में अपने गुरु जी को बताऊंगा। वो उठकर चले गए। अपने गुरु रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी, आज मैंने ऐसे ऐसे एक अजीबोगरीब घटना मेरे साथ हुई। हे प्रभु, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? स्वामी जी ने कहा कि बेटा, ये न तेरी भक्ति की उपलब्धि है और न ही तेरी कोई भ्रम है। ऐसी लीला उस समय होती है जब ऊपर के लोक से कोई परम शक्ति या देवता लोग यहां पृथ्वी पर आकर के जन्म लेते हैं। किसी मां के गर्भ में प्रवेश किया होगा उन्होंने। ये तारे से जब टूटते हैं तो उसने बताया कि ऐसे लक्षण हैं। और वो कुछ दिनों में यहां इस काशी बनारस में किसी मां से जन्म लेकर के वो दिव्य शक्ति अपना कोई कार्य करने के लिए ऊपर के लोकों से आते हैं। अब जितना स्वामी जी ने ज्ञान था अपने शिष्य का समाधान किया, शिष्य संतुष्ट हुआ। अब इन ऋषि महर्षियों ने वही भगवान देखे हैं जो मां से ही जन्म लेते रहे। श्री राम, श्री कृष्ण और बाकी 18, 25, जो 8, 9 जो बताते हैं, ये ऐसे आते हैं। लेकिन ये भगवान वो है जो कभी मां से जन्म नहीं लेता, सबके जन्मदाता है, सबके विधाता है। उधर से नीरू और नीमा नाम के 2 पति पत्नी थे मुसलमान। वो उसी जन्म में वो ब्राह्मण थे। गौरी शंकर पुरुष का नाम था, सरस्वती उसकी पत्नी का नाम था। गौरी शंकर भगवान शंकर के बहुत ज्यादा उपासक थे और नेक आत्मा ब्राह्मण थे। अन्य ब्राह्मण रोजी रोटी के लिए, निर्वाह के लिए मिसगाइड करते थे, दक्षिणा आदि कुछ अटपट करके ग्रहण करते थे। तेरा पितर ऐसे रुष्ट हो गया है, इतने पैसे चढ़ा दे, ऐसा पाठ करवा दे। वो ऐसा नहीं करता था। वो केवल शिव जी की कथा सुनाते थे शिवपुराण से, और जो भी उसकी दक्षिणा आती थी अपने निर्वाह के लिए रखकर बाकी शेष भंडारे में लगाते थे। तो उनके अनुयायी बहुत अच्छे तरह परिचित थे कि बिल्कुल निष्पक्ष कथाएं करते हैं, निस्वार्थ कथाएं करते हैं, जिस कारण से उनकी काफी प्रसिद्धि काशी में हो रही थी। और अन्य जो नकली ब्राह्मण थे रोजी रोटी वाले, वो उससे घनी ईर्षा करते थे कि ज्यादा लोग इनको पसंद करने लगे, हमसे दूर होते जा रहे हैं। इस बात से मुसलमान काजी, मुल्ला, पीर खूब परिचित थे कि गौरी शंकर से अन्य जो धर्म गुरु हैं ब्राह्मण, ये अक्षुब्ध हैं और ये हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है। इसलिए उन्होंने बाई फोर्स गौरी शंकर सरस्वती को मुसलमान बना दिया। मुसलमान कैसे बना दिया?
अपना जूठा पानी करके गली में खड़ा होकर और उनके ऊपर फेंक दिया, उनके कपड़े में फेंक दिया और उनके मुंह में डाल दिया। तो अन्य जो ब्राह्मण थे वो तो इसी दाव में थे। किसी दिन यूं फंसे, सबने मुनादी करा दी, गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसको जाति से डाल दिया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया है। अब सारे हिंदू उनसे बाइकाट कर गए, तो वो विवश हुआ। उनका नाम रख दिया नूर अली गौरी शंकर का, और नियामत रख दिया उसकी पत्नी नीमा का, नियामत। तो इस प्रकार फिर अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब पहले उनकी रोजी रोटी चलती थी कथा की दक्षिणा से, अब दक्षिणा मिलनी बंद होगी, रोजगार की समस्या हुई। उन्होंने एक सिंपल सा काम जिसमें कोई पैसा नहीं लगना था, ऐसा काम शुरू कर दिया कपड़ा बुनने का। और समय के बीत जाने पर उनको जुलाहा कहने लगे। नीरू नीमा निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं थी। 60-62 साल की उम्र उनकी हो चुकी थी। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर को दिल से भुला नहीं पाए थे। कोई भी आपत्ति आती थी या कोई विशेष कसक होती थी, भगवान शंकर को ही वो याद किया करते थे। भले ही वो मुसलमान रीति को भी निर्वाह कर रहे थे, उसको भी चल रहे थे। अपने आत्मा उनको संतान नहीं थी। अब जो उस समय एक ऐसी धारणा समाज में फैला रखी थी नकली ब्राह्मण गुरुओं ने कि जिसका संतान नहीं वो सबसे निकम्मी आत्मा है, उसकी सुबह सुबह दर्शन भी नहीं होने चाहिए। तो जिस कारण से जिनका संतान नहीं होती थी वो खूब समझते थे कि सामने वाला बाइकाट कर गया, गली बदल गया, रास्ता चेंज कर गया। मुझे देखकर वो बहुत कुड़ कर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। यानी संसार की परंपरा से उस व्यक्ति को जिसके संतान नहीं है वह सबसे मनहूस माना जाता था। और भगवान के अध्यात्म ज्ञान के आधार से वो परिवार, वो दंपति, वो पति पत्नी एक नंबर के हंस और पुण्यात्मा होते हैं। पुण्यात्मा का मतलब है कि उनका फाइनल मैच होता है जब सतगुरु मिल जाता है। वो उनका कहीं किसी से अब लेन देन नहीं रहा, ना पुत्र का ना पुत्री का संस्कार शेष है। और यदि उनको सतगुरु मिल जाए, भक्ति ठीक कर ले, उनका बेड़ा पार तुरंत हो जाए उसी जीवन में। अब ये ना समझना कि जिनका संतान है वो पुण्यकर्मी नहीं है, नहीं, जिनको सतगुरु मिल गए मनुष्य जीवन में दोनों ही पार हैं, दोनों ही पुण्यकर्मी प्राणी। जैसे एक समय सुखदेव ऋषि 12 वर्ष के बाद मां के गर्भ से जन्म लिया। 12 वर्ष की आयु पेट में हो गई थी उसकी। पुण्यात्मा, ये कुछ आध्यात्मिक ऐसे पॉइंट होते हैं जो वर्तमान के इन वैज्ञानिकों के गले उतरे नहीं, पर लेकिन गले ना उतरे तो बेशक, लेकिन वह बात झूठ नहीं हो सकती। 12 वर्ष की आयु का जब मां के गर्भ से बाहर आया, आते ही उठकर चल पड़ा। व्यास जी का पुत्र था, व्यास जी की पत्नी से उसका जन्म हुआ था। तो व्यास जी इंतजार करते थे, विद्वान पुरुष थे, ये कोई अच्छी आत्मा है जो 12 वर्ष तक मां के गर्भ में, मां को मालूम भी नहीं, इतना कोई पीड़ा नहीं हो रही है। इस आशा से उसने कहा कि बेटा बेटा, लेकिन सुखदेव ऋषि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने पिता की शक्ल भी नहीं देखी। चलते चलते कह रहा है कि पिताजी, कि हे ऋषि जी, व्यास जी कह रहे हैं कि पुत्र मैंने तेरी 12 वर्ष इंतजार करी, मुझे अपना शकलता दिखा दे। एक वह वो पुत्र मोह में घना वश हो रहा था। तो ऋषि जी कहते हैं, चलते चलते सुखदेव कहते हैं कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो गया। ये बहुत बूढ़ी बीमारी है, इबका मैं अपना पीछा छुटवाऊंगा और मैं ना देखूं तेरी और कहीं मेरी ममता तेरे में फंस ना जा। यूं कहकर आकाश में उड़ गया, दूसरी जगह जाकर प्रकट हो गया। वहां जाकर अपनी और नालापा काटी
कहने का भाव ये है, फिर सुखदेव ऋषि ने कहा था कि एक लेवा एक देवादूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाट। ये तो एक दूसरे का संस्कार है, कोई देने आ रहा है, कोई लेने आ रहा है। जैसे आज हम संस्कार बढ़ा रहे हैं, कोई रिश्वत लेता है, आज वो रिश्वत ले रहा किसी से 1 लाख 1.5 लाख रुपए, अगले जन्म में वो दामाद बनकर लड़की भी ले जाएगा और वो पैसे भी लेगा। बिरान माटी होगी फिर हमारी नो, फिर या गधा बनकर देना पड़ेगा, किसी की भैंस बनकर देना पड़ेगा, फिर दूध नहीं दे उसके इंजेक्शन लाओगे, दे लट्ठा लठरेंगे। तो अपने इस संस्कार को हम अब खत्म करेंगे। तो इस विष को हम तभी तक खा रहे हैं जब तक हमें ये विष दिखाई नहीं देता, हम पहचानने योग्य नहीं थे। और जब हम पहचानने योग्य हो जाएंगे कि ये विष है, उसके विषय में सुख संवेद में कहा है, जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे कण पड़ा हो किस विष का, और ये पता हो ये विष का कण है, कहते कौन छुएगा उसको, खान की तो बहुत दूर बात, हाथ भी ना लावे, किसी और कपड़े तो पकड़ेगा और कितने पता नहीं मिट्टी में दबा का होगा, कहीं और भी ना खा ले। और परमात्मा की भक्ति करने से ही सुख होगा, होरी माने खुशी होगी। तो नीरू निमान का कोई संतान नहीं थी, और कि इसीलिए पुण्यात्मा थी, भगवान आ गया गोदी में। अब भगत का और जगत का सदा से विरोध रहा है, मतभेद रहा है वैचारिक, और जिस कारण से इनकी खींचातान बनी रही तो बनी रहो, क्योंकि भगत को ज्ञान हो जाता भक्ति का और जगत को ज्ञान होता अपनी ही परंपराओं का, वो उन्हीं का उत्तम मान रहे होते हैं, इसलिए विरोध करते हैं भक्तों का। ये तो जाकर लंबे पड़े वहां पर, ये पता नहीं कैसे कर रहे हैं, ये मुसलमान रहे ना हिंदू, मतलब इस तरह की वो बातें करते हैं, करने दो। हम अपने इस ज्ञान के आधार से आगे बढ़ते रहेंगे, एक दिन पूरा विश्व स्वीकार करेगा ये ऐसा गजब का मार्ग है, और इसी से सुख है। पुण्यात्माओं, ये भक्ति युग आ गया। अभी तक हमने बतेरी बकवाद कर ली। एक बार दास गोवा के अंदर गया हुआ था। गोवा एक स्टेट है समुद्र के किनारे, वहां दूसरे देश को हम विकसित देश मानते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या बिना सच्चे गुरु के परमात्मा की प्राप्ति संभव है? हमारे शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, बिना सच्चे गुरु के यह असंभव है। ऐसी ही एक कहानी है यमुनानगर, हरियाणा की सोनिया सैनी जी की, जिन्होंने शिव जी, साईं बाबा, लक्ष्मी जी की भक्ति के साथ 16 सोमवार के व्रत भी किए। पर ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने तमाम भक्ति साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की? दर्शकों, आइए सुनते हैं सोनिया सैनी जी की ये अद्भुत कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सोनिया सैनी। सोनिया जी, कहाँ से आए हैं आप? यमुनानगर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम जैसे हिंदू परंपरा के अकॉर्डिंग सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। मैं शिव भगवान में ज़्यादा आस्था रखती थी शुरू से ही, बचपन से ही, मतलब जब से मैंने होश संभाला था, आप लगा लो 5-6 साल से ही मैं शिव भगवान जी को काफ़ी मानती थी, उनकी बहुत पूजा आराधना करती थी। और जैसे छोटे से ही मैंने शुरू कर दिया था व्रत रखना। सोमवार के मैं व्रत रखती थी, और व्रत रखते टाइम जैसे 16 सोमवार कर दिया, उसके बाद हम जैसे भोजन खिलाते थे, गरीबों को भोजन खिलाते थे। मैं खुद अपने हाथ से ही, जैसे मम्मी की हेल्प से हम बनाते थे, वो खिलाते थे। उसके बाद क्या हुआ, शिव भगवान को की भक्ति करते करते धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे सीरियल वगैरह में हम देखते हैं तो माता रानी का हमने देखा, माता रानी वैष्णो माता का हमने देखा, तो वैष्णो माता का हमने खूब किया, बहुत शुरू कर दिया कि मैं एक फ़ोटो
लेके आई वैष्णो माता की। वैष्णो माता गई थी मैं, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तब। तो मैं वैष्णो माता की एक मूर्ति लेके आई थी, तो वहाँ से भी हम उसकी बहुत पूजा करती थी, बहुत भक्ति की मैंने वैष्णो माता की, व्रत भी किए मैंने। फिर क्या हुआ, जैसे हम और होता है हमारे समाज में, जैसे सभी देवी देवताओं को मानते हैं, तो मैंने क्या किया, साईं बाबा को भी हमने बहुत माना, मतलब उनकी बहुत भक्ति करते थे। जब हम कॉलेज टाइम में थे, कॉलेज जाती थी तो मतलब काफ़ी डिस्टेंस है हमारे गांव से, जो कॉलेज है सिटी है वहाँ तक, लेकिन फिर भी हम मतलब घबराते नहीं थे, जाते थे और वहाँ पे भी बहुत पूजा करते थे, सेवा करते थे। फिर उसके बाद जैसे क्या हुआ, आ गया कि हाँ भाई जो लक्ष्मी जी हैं उनके भी व्रत रखने चाहिए। तो मन में आस्था थी, हाँ भाई भगवान मिले, चाहे वो कैसे भी मिले, किसी भी रूप में मिले, बस ये था कि भगवान मिले। तो लक्ष्मी जी को भी हमने व्रत करना शुरू कर दिया। जैसे किसी ने बोल दिया कि हाँ अभी आप लक्ष्मी का भी करो, तो लक्ष्मी जी के व्रत करने हमने शुरू कर दिए। सोनिया जी, हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि आपकी एक खोज थी भगवान पाने की, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपकी वो खोज पूरी हुई? देखिए, करते थे काफ़ी पूजाएं की, तो क्या हुआ, हमारी रिश्ता तय हुआ। जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे, उनके घर में हमारे रिश्ता तय हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि हमें एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा। तो ज्ञान गंगा ऐसे ही उस समय मैं एमए कर रही थी, तो एग्ज़ाम का टाइम था, तो मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरी थिंकिंग ये थी, ध्यान इसलिए नहीं दिया कि मुझे जैसे पता लगा था ना ससुराल की तरफ से कि इन्होंने गुरु बना रखे हैं। तो मेरी थिंकिंग ये थी कि मेरे और भगवान के बीच में, क्योंकि मैं भक्ति खूब करती थी, जागरण वगैरह भी हम करते थे मेरे पापा, तो मेरे और भगवान के बीच में थर्ड पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि मुझे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु क्या होते हैं, बस उनके विषय में मेरा यही था कि गुरु कुछ नहीं है, भगवान और हम जो हैं वो सब कुछ है। ठीक है, तो ऐसे करके थोड़े दिन के बाद ससुराल से कॉल आई, उन्होंने बोला कि आपने वो पुस्तक पढ़ी? तो हमने कहा नहीं, हमें टाइम नहीं मिला, नहीं पढ़ी। तो उन्होंने कहा उसको एक बार पढ़ो। तो हमने कहा वो मोटी है, हम क्या पढ़े, उसमें से कुछ समझ तो आता नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, सृष्टि रचना उसमें से पढ़ो। तो हमने क्या किया, चलो जब इतना प्रेशर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पढ़ो एक बार, देख तो ले क्या है, क्योंकि मैं गीता जी भी मैंने पढ़ी हुई है, भगवत गीता के मेरे ताऊ जी के पास थी, वो भी मैंने पढ़ी हुई है, और ये जो रामायण महाभारत है ये भी मैंने पढ़ी हुई है। तो उनके विषय में मुझे थोड़ी नॉलेज थी, लेकिन चलो आध्यात्मिकता के तरीके से मैंने सोचा कि चलो पढ़ लेते हैं, सृष्टि रचना है क्या। तो मैंने उसमें से सृष्टि रचना पढ़ी। सृष्टि रचना पढ़ने के बाद मुझे ज्ञान हुआ कि हाँ हम कौन है, कहाँ से आए हैं, ठीक है, और हमारा क्या उद्देश्य है। आज तक मुझे ये नहीं पता था कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं। तो उसके थ्रू जैसे मुझे पता लगा कि सृष्टि रचना पढ़ते पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू आए। तो मैंने किया कि यस, ये कबीर जी ही गॉड है, परमात्मा है, और हम तो आज तक जो है अंधेरे में थे। ऐसे करके परमात्मा की दया से मुझे, संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे वो ज्ञान हुआ। नहीं तो बताते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, वाकई ये बात सच है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। और मैं इसी गलतफहमी में थी कि नहीं यही सब कुछ है, जो हम पूजा करते हैं यही सब कुछ है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हम भक्ति करते हैं उसके लिए कोई बेस होना चाहिए, और हमें यही नहीं पता था कि हम क्या पूजा कर रहे हैं क्या नहीं। सोनिया जी, हमारा सवाल ये है कि हर एक श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से इसलिए भी नाम दीक्षा लेता है ताकि उसे आध्यात्मिक, भौतिक और आर्थिक लाभ मिले। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिले? हाँ जी, बहुत लाभ मिले हैं, क्योंकि वो सच्ची भक्ति है, उससे मुझे बहुत लाभ मिले हैं। सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज ने, मतलब जैसे मैंने प्रथम नाम लिया था, तुरंत उसके बाद ही मैं आश्रम में गई हुई थी। मेरे हाथ में इसमें एक गांठ थी, तो इसको ये काफ़ी सालों से थी, 6-7 सालों से थी, जब से मैंने होश संभाला था, मतलब तब से थी ये मेरे हाथ में। तो छोटी थी पहले, तो धीरे धीरे ये बड़ी हो गई। तो इसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर बोलते थे कट लगा के ऐसे तो हल्का सा ऑपरेशन करके इसको निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती थी कि जैसे जख्म निकाला है तो कैंसर बनने का भी खतरा होता है। तो इस चीज़ से मुझे डर था, उसके लिए मैंने बहुत किया, झाड़ फूंक वगैरह सब, मतलब जैसे पीर वगैरह पर जाते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, कबूल देते थे जब जगत में थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज दीक्षा ली, 4 महीने ही मुझे हुए थे, मैं आश्रम में गई हुई थी, तो अचानक ही परमात्मा ने मेरी ये रसोड़ी गायब कर दी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था, ठीक है, कि मेरी ये रसोड़ी जिसके लिए मुझे इतना वो करना पड़ा, ये परमात्मा ने ठीक कर दी। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी जो गांठ है वो बिल्कुल गायब हो गई। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जीवन दान दिया। जैसे मतलब मुझे मेरा बेबी हुआ, उस टाइम वो सब कुछ ठीक हो गया, बेबी भी ठीक हो गया। लेकिन तीसरे दिन जाके क्या हुआ कि जो ब्लड है
ब्लड जो मेरा ब्लड था वो मांस के टुकड़े बन बन के ऐसे, मैं टॉयलेट गई तो ऐसे निकलने लगा, वो सारा ब्लड निकल गया। मेरा जो है 11.6 ग्राम मेरा ब्लड था और अचानक ही मेरा ब्लड जो है 4 ग्राम रह गया। तो डॉक्टर भी हैरान थे, डॉक्टरों को लगा कि भाई ऐसा मतलब ऐसी सिचुएशन तो होनी नहीं चाहिए थी। जब 3 दिन हो गए सब कुछ ठीक था, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने तुरंत मुझे आईसीयू में वो ले गए। अचानक ही फिर मेरी हार्ट बीट भी बढ़ने लगी, चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, तुरंत काफ़ी सारे रोग एकदम से हो गए। तो डॉक्टर घबरा गए, डॉक्टर को लगा कि पता नहीं क्या हो गया। आईसीयू में मुझे एडमिट किया, वेंटिलेटर लगाया। उसके बाद तुरंत मेरे ईसीजी किया, एक्सरे वगैरह किया कि क्या है क्या नहीं, कुछ समस्या समझ नहीं उनके आई, तो वो भी हैरान थे। उसके बाद क्या हुआ कि नाइट का समय था, 12 बजे हुए थे, 12 बजे के करीब क्या हुआ, अचानक ही मेरी हार्ट बीट बिल्कुल डाउन हो गई। तो जो नर्स है वो आई, वो घबराई, उन्होंने सभी डॉक्टर को बुलाया। जितने भी मतलब आर्मी के हॉस्पिटल डॉक्टर्स हैं वो इतनी जल्दी आते नहीं है, मतलब उनका भी एक ड्यूटी होती है, ड्यूटी टाइम होता है उनका भी। लेकिन क्या उन्होंने उनको कॉल किया, सभी आए, 10-12 टीम आई। वो हैरान हो गए कि इसको हुआ क्या, अचानक हार्ट बीट डाउन कैसे हो गई है। उनको ये हुआ कि अब ये शायद बचेगा नहीं पेशेंट, लेकिन उन्होंने भी पूरा जोर लगाया, उन्होंने पूरा जो ट्रीटमेंट था वो सब किया। उसके बाद भी उनको लगा कि ये पेशेंट नहीं बचेगा। फिर क्या हुआ, परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज थे वो साथ थे, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। मुझे ये था एक पैरालाइज की तरह हो जाते हैं ना, ऐसा मेरे हाथ पैर हिल नहीं रहे थे, लेकिन क्या है सुनाई दे रहा था, सब कुछ दिखाई दे रहा था, हिल नहीं पा रहा। तो मालिक संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें मंत्र जाप दिया है वो किया, उनकी कृपा से सब ठीक हुआ, मतलब मुझे जीवन दान मिला है। और ये बात डॉक्टर्स ने भी मानी है कि आप किसी की शरण में थे, इसीलिए आप जो है बचे, नहीं तो हमारे बस की ये बात नहीं थी कि आपको बचा पाएँ। तो ये लाभ मुझे मिला। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मुझे इंजेक्शन लगते थे, थाई में मुझे इंजेक्शन लगते थे और एंटीबायोटिक दी जाती थी, तो मुझे बड़ी रोना आता था इस चीज़ से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जबकि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, तो फिर भी मेरे साथ मतलब ऐसी सिचुएशन क्यों हुई। तो मालिक से ऐसा क्वेश्चन, संत रामपाल जी महाराज से मेरे मन में अंदर ही अंदर एक क्वेश्चन आता था कि ऐसा क्यों हो गया जबकि मैं शरण में थी। फिर उसके बाद दोष आ गया मन में, तो क्या हुआ, उधर से हम तेलंगाना से यहाँ आ गए, हरियाणा, तो यहाँ आके हमने नाम शुद्ध कराया। नाम शुद्ध कराने के जस्ट बाद 1 महीना बाद ही संत रामपाल जी महाराज मेरे सपने में आए। सपने में आप ये लगा लो कि जैसे होता है ना कि जागृत अवस्था भी है और सपना सा भी है, ऐसे आए। उन्होंने मुझे सब कुछ दिखाया, मेरा जैसे ही मेरी डेथ हो चुकी है ऐसे उन्होंने मुझे दिखाया संत रामपाल जी महाराज ने। और ऐसे उन्होंने बताया कि बेटा अब तुझे मतलब तेरे अंदर तो ये है कि ये किया, मतलब तुझे दुख क्यों हुआ, लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि बेटा ये तुम्हारी मृत्यु थी। उन्होंने बिल्कुल क्लियर मुझे दिखाया कि ऐसे मैं मरी हुई हूँ, मरी ऐसे। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद से मुझे जीवन दान मिला। उन्होंने मुझे क्लियर सब कुछ दिखाया टोटली। और वो बच्चा भी जैसे कोई आई, एक माई जैसे सपने में ही आई एक लेडीज, उन्होंने बच्चे को मेरे साथ दिया और उन्होंने बोला कि देखो तुम बड़े की शरण में हो, तुम बड़े भगवान की शरण में हो, इसलिए तुम्हें जीवन दान मिल गया और तुम्हारी जगह मैं अब जा रही हूँ। वो बच्चे को दे के मुझे गई और मेरे को बोली कि इस बच्चे का ध्यान रखना। तो ऐसे मुझे संत रामपाल जी महाराज ने ये प्रूफ कराया कि हाँ बेटा तेरी मृत्यु थी और तुझे ऐसे बचाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मुझे थोड़ा समस्या हुई सर्वाइकल की, तो डॉक्टर्स के पास मैं गई, उन्होंने बोला कि आपको सर्वाइकल है, ऐसे पेन होता था मुझे। तो दवाई उन्होंने दी, दवाई से कोई आराम नहीं लगा क्योंकि दवाई मुझे पहले रिएक्शन करती थी। तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की कि मालिक अगर संत रामपाल जी महाराज अगर आपके ही बच्चों को मतलब ऐसा होने लग जाए तो फिर आम जनता की तो क्या बात। तो संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही प्रार्थना की तो नेक्स्ट डे ही वो मेरा सर्वाइकल बिल्कुल ठीक हो गया और मैं तकिया भी लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जबकि डॉक्टर ने बोला आप कभी तकिया मत लेना, लेकिन मैं लेती हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी रीढ़ ये हड्डी है, जो एडी की हड्डी है, वो बढ़ गई। उसके लिए भी मैंने काफ़ी दवाएं की, यमुनानगर हॉस्पिटल में भी की, कमांड हॉस्पिटल में भी की। वो क्या करते थे, पेन किलर दे देते थे, लेकिन उससे कोई आराम नहीं होता था, ठीक है। और वो चलता रहा, कई महीने चलता रहा। उसके बाद डॉक्टर बोले आपकी जो हड्डी है इसमें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अब इंजेक्शन से मुझे मतलब ये था कि नहीं मैं नहीं लगवाऊंगी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अरदास लगाई कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे हो गया। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का उत्तर है कि बेटा कोई बात नहीं, भगवान दया करेंगे। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से वो जो रोग था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया और आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ।
आपके सामने हूँ, जिंदा हूँ। और इससे बड़ा लाभ क्या होगा कि मुझे परमात्मा ने जीवन दान दिया, एक मरे हुए इंसान को परमात्मा ने जीवित किया। जैसे कि वेदों में भी लिखा है ना कि वह परमात्मा वही परमात्मा है जो हमें 100 वर्ष की आयु बढ़ा देता है और जीवन दान देता है। और इसके अलावा मेरा बेटा है, वो उसको भी एक रोग हो गया था जिसको मसान का रोग बोलते हैं। वो मिनट मतलब सेकंड में सुसु करने लग गया था, वो छोटा ही था। उस समय भी संत रामपाल जी, हमने डॉक्टर को भी दिखाया था, वो ठीक नहीं हो पाया था। 3 दिन हो गए थे लगातार ऐसे करते करते। तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, जैसे ही प्रार्थना की वैसे ही वो रोग एकदम खत्म हो गया। ये देखकर मेरे जो कज़न आई हुई थी वो भी हैरान थे कि मैंने उनके सामने ही दवाएं को फेंका के देखो अब मैं फेंक रही हूँ दवाएं, और अब देखना मेरे संत रामपाल जी महाराज इसको कैसे ठीक करते हैं। और वैसा ही हुआ, मेरे संत रामपाल जी महाराज जी ने उस रोग को भी बिल्कुल ठीक कर दिया। तो मेरे जो पापा हैं वो ड्रिंक करते थे, तो उसकी वजह से हम काफ़ी परेशान रहते थे, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मम्मी के साथ भी मारपीट हो जाती थी उनकी। और हम जैसे एजुकेटेड हैं तो हमें भी थोड़ा लगता था कि हम इतने एजुकेटेड हैं और हमारे जो पापा हैं वो ड्रिंक कर रहे हैं तो समाज में क्या संदेश जाएगा। हम अपने पापा को समझाते भी थे लेकिन वो नहीं, मतलब उनको लगता नहीं था कि हाँ भाई छोड़ पाऊँगा मैं। ये दिन क्या हुआ, पापा ने खूब झगड़ा किया, मम्मी को भी मार दिया। तो हम डिसाइड कर लिया कि अब बहुत हो गया, तो अब हम चलेंगे। तो हमने क्या किया, मेरे पापा दुर्गा जी को मानते थे, तो हमने क्या किया, गीता उठाई और संत रामपाल जी महाराज की बुक उठाई और गीता उनके पास गए, उनको समझाया। तब मेरे पापा जी को समझ आया। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे ज्ञान सुनना शुरू कर दिया, सत्संग देखना शुरू कर दिया। तो उन्होंने नाम दीक्षा ले ली और आज वो ठीक हैं, कोई ड्रिंक नहीं करते हैं। ऐसे ही मेरे ससुर जी थे, वो भी ड्रिंक करते थे। धीरे धीरे वो भी हमको देख कर उन्होंने भी ड्रिंक करना छोड़ दिया। और आज मतलब जो फैमिली है उसमें ऐसा माहौल है, जैसे बोलते हैं ना परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सतलोक जैसा माहौल है। आप क्या कारण मानते हैं कि आपने अन्य संतों से नाम दीक्षा लेकर के इतनी सारी भक्ति की, फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिला? क्या कारण मानते हैं? ये कारण ये है कि वो जो साधनाएं थी वो शास्त्र के विरुद्ध थी, यानी कि वो हमारा मनमाना आचरण था। जैसे किसी ने बोल दिया कि आप क्या शिव के व्रत रख लो, आप विष्णु के व्रत रख लो, आप ये कथा कराओ, वो कराओ आप, तो वो हमारा मनमाना आचरण था। उससे लाभ तो होना ही नहीं था क्योंकि वो शास्त्र के विरुद्ध साधना थी। सोनिया जी, आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न ये खड़ा कर दिया है कि जो साधनाएं आप पहले कर रहे थे वो शास्त्र के विरुद्ध थी। ये आप कैसे बोल सकते हैं और आपके पास क्या प्रमाण है? ये ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि जो हमारी गीता जी है, गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 16 के 23 श्लोक में कि जो शास्त्र विरुद्ध को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना तो गति होती है ना उनको कोई सुख प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए जब गीता जी में ही हमारे लिखा हुआ है तो और वेदों में भी लिखा हुआ है कि ये जो मनमाना आचरण है, इस मनमाने आचरण से कोई भी लाभ व्यक्ति को नहीं मिलता है। ठीक है, जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उन्होंने हमें बताया, ये सब ज्ञान कराया, तब हमें पता लगा कि हाँ, शास्त्र के अनुसार साधना क्या होती है, तत्वदर्शी संत कौन होते हैं और उन्हीं से दीक्षा लेने से हमें पूर्ण लाभ और पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा हुआ है कि ओम तत्सत इति निर्देश है, यानी कि जो ओम तत्सत है वही भक्ति की सही विधि है और जो इस ओम तत्सत के भेद को बताएगा वही तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत की और भी पहचान, जैसे 15 के श्लोक 1 से 4 में लिखा हुआ है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को बता देगा वही तत्वदर्शी संत होगा। तो तत्वदर्शी संत वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज है, उन्हीं से हमने नाम दीक्षा ली, तभी हमें लाभ हुआ और फायदे हुए। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, पूर्ण गुरु हैं। उनकी शरण में आइए, इनसे नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए, क्योंकि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? आप YouTube पे जाइए, स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज, ये सर्च कीजिए आप, वहाँ पे जाके संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखिए। सत्संग के नीचे जो पिक्चर डिस्प्ले होती है उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं, उन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको आपके नज़दीकी नामदान सेंटर का पता बता दिया जाएगा। जिस भी ज़िले में जहाँ पर भी आप रहते हैं तो आप वहाँ जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।